नमस्कार साथियों, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल देखिए चिट्ठी जो है जारी हो गया है और प्राण नंबर जनरेट करने के लिए जो भी विशिष्ट शिक्षक, जो भी नवनियुक्ति विशिष्ट शिक्षक हैं उनको अब प्राण नंबर जनरेट करने के लिए प्रत्येक जिला से चिट्ठी निकल रहा है। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो चिट्ठी में दिया गया है कि प्राण नंबर कैसे जनरेट करना है। तो दोस्तों, सभी प्रो और प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रचार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला सुपौल विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान के लिए प्राण नंबर खोलने के लिए अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 या अथा संशोधित महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक नियमावली 2023 के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के निरीक्षण नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापक के वेतन एवं अन्य लाभ अनुमान होंगे। तो आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 संशोधित के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापन को एनपीएस से प्राप्त प्राण नंबर होना आवश्यक है। आप इससे भी अवगत हैं कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ईएनपीएस के माध्यम से प्राण आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। ईएनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह वैधता पेपरलेस है एवं इसमें अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जाएगा तथा नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात सभी संबंधित को प्राण आवेदित किया जाएगा। अतः इससे भी अवगत है कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ईएनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध है और ईएनपीएस व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस एवं इसमें अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जाएगा। अतः उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले सभी शिक्षकों को प्राण नंबर हेतु ओपीजीएम एवं ईएनपीएस पोर्टल पर ऑनलाइन सभी सूचनाओं पूर्ण सावधानी एवं ध्यानपूर्वक से जिला कार्यक्रम स्थापना सुपौल के डीडीओ कोड SGB 1335/738 दर्ज करते हुए इसे शीघ्र बनवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए अपने स्तर से प्रखंड अंतर्गत सभी नवनियुक्त शिक्षकों को सूचित करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित किया जाए। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लिंक एवं अपलोड किए जाने वाले कागजात अभिलेख का विवरण निम्नवत है। पहले तो लिंक http://ewps/nsdl.com नियुक्ति पत्र है आपको जो मिला था, विद्यालय पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक या पासबुक, उसके बाद पहचान पत्र है। वैसे विशिष्ट शिक्षक जिसका प्राण नंबर पूर्व से आवंटित है वैसे शिक्षक अपना प्राण नंबर डीडीओ कोड SGB 1335/738 पर शिफ्ट करेंगे। और नोट में अगर किसी शिक्षक द्वारा फॉर्म विवरणी भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि अंकित की जाती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
वहीं बता दें कि पिछले साल फरवरी दिसंबर सेवानिवृत्त नौकरी छोड़ने वालों की मांगी गई है सूचना। शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां जिले से मांगी गई है। 21,000 रिक्तियां तीसरे चरण में रह गई है शेष। 50,000 नियुक्ति की हो रही है तैयारी। माध्यमिक उच्च माध्यमिक सहित पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां तलब। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से माध्यमिक उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियों की जानकारी मांगी है। सभी डीओ को जल्द से जल्द रिक्ति भेजने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने फरवरी से दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त और नौकरी छोड़ने के बाद जो भी रिक्तियां हुई है इसका पूरा आंकड़ा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां उपलब्ध करानी है। यह पत्र माध्यमिक माध्यमिक निदेशक ने भेजा है। इसके अलावा लंबे समय के बाद पुस्तकालय अध्यक्ष की रिक्तियां मांगी गई। वर्ष 2008 के बाद रिक्तियां मांगी गई और वर्ष 2008 के बाद राज्य में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो सकी है और इसकी रिक्तियां की संख्या सूबे में लगभग 10,000 से अधिक है। और इसके पहले भी एक बार रिक्तियां का आकलन किया गया था तो उस वक्त 8,500 रिक्तियां सामने आई थी। तीसरे चरण में भी पीएससी ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन तीसरे चरण में 66,608 शिक्षकों अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। तो शेष 21,166 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए थे। तो वही माना जा रहा है कि चौथे चरण के लिए जिलों से प्राप्त रिक्तियों और तीसरे चरण में बची हुई रिक्तियों को जोड़ने के बाद 50,000 से अधिक रिक्तियां आने की उम्मीद है और रिक्तियां आने के बाद मार्च से अप्रैल तक विज्ञापन जारी किया जा सकता है। विज्ञान और भाषा विषय में रिक्तियां अधिक। सूबे के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सबसे अधिक सीटें विज्ञान संकाय के विषयों में हैं। इसके अलावा भाषा विषय में भी रिक्तियां हैं। वहीं SC ST दिव्यांग कोटे में शिक्षक कम मिल रहे हैं और इनकी सीटें खाली रह जा रही है। तीसरे चरण में उच्च माध्यमिक में विज्ञापन विषय को देखा जाए तो वनस्पति शास्त्र में 1485 रिक्तियों के विरुद्ध 566, जंतु विषय में 777 रिक्तियों के विरुद्ध 625 सफल हुए हैं। भौतिकी विषय में 1961 रिक्तियों से 1 गुना अभ्यर्थी 441 ही सफल हो सके हैं। वहीं बता दें कि जो पंचायतों में लेखापाल नियुक्ति की भी मांगी गई है रिक्तियां और यह रिक्तियां 20 जनवरी तक मांगी गई है। स्वयं कर सकेंगे EPF अकाउंट ट्रांसफर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने जुड़े खाताधारकों को अब नौकरी बदलने के बाद अपना EPF अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए नियोक्ता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। खाताधारक स्वयं ऑनलाइन कंपनी के हस्तक्षेप के बिना अपने EPF अकाउंट को ट्रांसफर कर सकेंगे। त्रुटियों में सुधार के लिए अब वर्तमान या पूर्व नियोक्ता का निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगा। EPFO में सुधार के लिए शुरू की गई ऑनलाइन सुविधा व्यक्तिगत विवरण से जुड़ी त्रुटियों स्वयं सुधारने के विकल्प, न्यूनतम पेंशन की राशि में इजाफे से लेकर पेंशन फंड में कर्मचारी के अधिकतम अंशदान की वर्तमान कैंपिंग की लचीला बनाने का प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को बातचीत में कहा कि EPF खाते का कंपनी के हस्तक्षेप के बिना ट्रांसफर करने की सुविधा EPFO पोर्टल पर उपलब्ध हो गई है। वहीं बता दें कि आवंटित राशि के खर्च की गति जो है बढ़ाए और डॉक्टर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि जो भी निरीक्षण पदाधिकारी विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित राशि के खर्च की गति बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में शनिवार को उन्होंने मुख्यालय के सभी संबंधित पदाधिकारी को पत्र लिखकर सरकार के फैसले की जानकारी दी है।
डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि जो कार्यपूर्ण है उसकी भी भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम तिमाही के बैकी गति असंतोषजनक है। वहीं बता दें कि नए सत्र से पहले 81,223 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण होना आवश्यक है। अप्रैल से पहले सप्ताह में छात्र छात्राओं को मिलेगी शैक्षणिक किट, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है निर्देश। वहीं नए सत्र में 81,223 सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष, जर्जर भवनों को जीर्णोद्धार समेत आवश्यक आधारभूत संरचना तथा चारदीवारी के निर्माण संबंधी दिशा निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। जो राशि जारी की गई है उसमें 39 करोड़ स्वयं स्कूलों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए है। इसके अलावा 45 करोड़ रुपये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है। बिहार में अब आंगनबाड़ी केंद्रों के 44 लाख बच्चों के रिपोर्ट कार्ड तैयार होंगे और रिपोर्ट कार्ड में इन बातों की होगी जानकारी। किस भाषा में बच्चों की अधिक समझ में आता है, किस विषय को जल्द समझ पाते हैं, बच्चे में सीखने की स्पीड क्या है, एक बार उससे अधिक बार बच्चे सीख पाते हैं कि नहीं, किस चीज़ को सीखने के बाद उन्हें कितने दिनों तक याद रहता है, किस खेल में बच्चे का मन लगता है, बच्चे कक्षा में शांत रहते हैं या चंचल। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के सीखने का विकास कैसे हो रहा है, इसकी प्रगति देखी जाएगी। इसके लिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, इसे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजा जाएगा। हर बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड होगा और इसमें सभी सेवकों को साप्ताहिक रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।